हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कैसे श्रेया और रोहित की शादी हो जाती है, बट जैसे ही रोहित श्रेया को रिंग पहनाने के लिए होता है वैसे ही रिया एकदम से आ जाती है और रोहित श्रेया का हाथ छोड़कर रिया की तरफ बढ़ जाता है। रोहित ये सोचता है कि अपनी सीक्रेट मैरिज के बारे में उसने तो अभी तक रिया को बताया ही नहीं था, पर श्रेया से उसकी शादी हो रही है और ये शादी आज ही है, ये रिया को कैसे पता चला। वो तो इस शहर में भी नहीं थी। शादी में अचानक से कुछ व्यवधान आ गया था और दादाजी ने भी एक लुक रिया पे मारा और वह समझ गए कि ये लड़की बहुत तेज़ है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने आदमियों को ये बता के रखा था कि इस मैरिज को एकदम सीक्रेट रखना है और वेडिंग डे भी रिवील नहीं किया गया था। पर आखिर इस लड़की को कैसे पता चल गया कि आज शादी है। ज़रूर ये बहुत केपेबल और स्मार्ट है और इसने ये पता लगा लिया कि रोहित आज शादी कर रहा है। श्रेया की माँ भी थोड़ी लॉस हो गई। उनको ये समझ में आया कि उनके दामाद की एक लवर है, बट इस समय जो सबसे कूल और काम पर्सन था वो था श्रेया। वो एकदम शांत थी, क्योंकि ये सब जो उसके सामने हो रहा था उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसका दिल एकदम शांत था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि रोहित तो उसका है भी नहीं और रिया रिया ही वो लड़की है रोहित जिसे प्यार करता है। मतलब जो आज सब कुछ उसका है वह एक्चुअल में रिया का होना चाहिए था। यही सब ख्याल उसके मन में थे और उसे ऐसा लगा कि शायद वो ही रिया और रोहित के बीच में आ गई है। जब रिया और श्रेया की आंखें आपस में मिली तो श्रेया को थोड़ी दिल में तकलीफ़ भी हुई। उसने सोचा यही तो वो फेमस शर्मा फैमिली की डॉटर है, रिया शर्मा। ये तो फेमस फिल्म स्टार है और अभी ही तो इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पे देखा था। ये तो बहुत फेमस सेलिब्रिटी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहित रंधावा जिसके बारे में सोच रहा है वो यही निकलेगी। श्रेया अपने सेंस में आई और उसने सोचा कि जो लड़की एकदम बहुत ही सुंदर है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है, यही रोहित को डिज़र्व करती है। श्रेया को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन रिया ने जब नज़र उठाकर श्रेया को देखा तो वो समझ गई। श्रेया ये वापस आ गई, ये लड़की अगेन। मतलब कि इसे सब याद तो नहीं आ गया है, इसकी तो याददाश्त चली गई थी ना। लगता है इसे याद आ गया है और ये मुझसे बदला लेने आई है। रिया ने आंखों में आंसू भरते हुए श्रेया की तरफ देखा। उसके दिल में जलन स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस मुंबई शहर में ऐसा कौन था जो ये नहीं जानता था कि रोहित का रिश्ता रिया से है। वो रोहित रंधावा की रियल गर्लफ्रेंड है। अचानक से श्रेया रोहित की ज़िंदगी में कैसे आ गई। और दूसरी बात कहें तो शर्मा फैमिली और रंधावा फैमिली दोनों का ही सोशल स्टेटस सेम था और रिया और रोहित दोनों ही पूरे वर्ल्ड में फेमस कपल की तरह दिखाई देते थे और दोनों ही सोशल मीडिया पे भी फेमस थे। और ये केवल थोड़े टाइम की बात थी, थोड़े टाइम में ही रिया मिसेस रंधावा बनने वाली थी। पर अचानक से श्रेया का रोहित के लाइफ में आने के कारण उसका ये पूरा प्लान फेल हो गया और श्रेया ने
सब कुछ उससे चुरा लिया जो वो डिज़र्व करती थी। वो श्रेया से बहुत नफ़रत करती थी। बट रोहित रंधावा इस देश का बहुत ही फेमस बिजनेसमैन था और बहुत रिच भी था, इसलिए रिया आसानी से उस पर गिव अप नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने भी अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा कि जो मेरा है मैं उसे वापस लेकर ही रहूँगी। उसने भी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, रोहित, क्या तुम इसे पसंद करते हो? इन दैट केस मैं चली जाती हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ। और रोते हुए वो रंधावा मैंशन से निकल गई। उसने एक जुआ ही खेला था, बट उसको ऐसा रोता देखकर रोहित को अच्छा नहीं लगा। रोहित भी अपना फेक स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाया। वो भी एकदम से रिया के पीछे जाने लगा। रिया रुको, ऐसा बोलते हुए रोहित भी रिया के पीछे पीछे जाने लगा। बट जैसे ही रोहित जाने के लिए हुआ, उसके दादाजी ने उसे आवाज़ दी, रोहित यहीं रुक जाओ, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी शादी थी, तुम ये क्या कर रहे हो? दादाजी रोहित को ये रिमाइंड करना चाहते थे कि वो इस औरत के जाल में ना फंसे और उसके पास और इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए। बट रोहित ने भी अपने दादाजी को बहुत दुख के साथ देखा, बट उसने कुछ कहा नहीं और वो रंधावा मैंशन से बाहर निकल गया। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। इस मोमेंट पे उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि जिस लड़की की वो इतनी ज़्यादा केयर करता है, उसको वो सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था और रिया की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था और उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता था। रिया भी जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगी और उसने देखा कि जब रोहित उसका नाम ले रहा है तो उसको भी दिल में एक खुशी हुई। उसे लगा कि जो जुआ उसने खेला था वो तो वो जीत ही चुकी है। इसलिए वो भी स्माइल के साथ धीरे धीरे चलने लगी। यहाँ रंधावा मैंशन के अंदर माहौल थोड़ा बदल चुका था। श्रेया रोहित को जाते हुए देख रही थी। जैसे जैसे रोहित की पीठ दिख रही थी, वैसे वैसे श्रेया के मन में अजीब सी हलचल मच रही थी और जैसे ही रोहित मैंशन से निकल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने सामने का नज़ारा एकदम धुंधला दिखने लगा। उसको अपने दिल में कुछ भारीपन महसूस हुआ। ये मेरा शादी का दिन है और आज शादी के दिन ही रोहित ऐसे छोड़कर मुझे चला गया। वो भी अपने मन में कुछ सोचते हुए कड़वा सा मुस्कुराई। बट उसे ये ध्यान रखना था कि उसे इस शादी वाले कैरेक्टर से बाहर आना है। वो जस्ट एक आउटसाइडर है, उसे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रोहित तो उसे प्यार नहीं करता है। वो केवल एक्टिंग कर रहा था। वो केवल दादाजी के लिए और अपने बच्चे के लिए ही ये शादी कर रहा था। उसके मन में श्रेया के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा दुख रोहित के दादाजी को हुआ। वो रोहित को सबक सिखाना चाहते थे, पर इस समय उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि वो श्रेया को कंफर्ट करें। रोहित को सबक सिखाने से भी इम्पोर्टेंट ये था कि वो श्रेया को समझाएं, क्योंकि आज रोहित शादी के बाद उसे छोड़कर ऐसे चला गया तो उसे मन दुखी नहीं करना है। दादाजी श्रेया के पास आए और थोड़ा माफ़ी मांगते हुए बोले, श्रेया, ये सब मेरी ही फॉल्ट है। मैंने ही इसको इतनी छूट दे के रखी है कि आज रोहित ने ये डिसीज़न लिया, पर मैं सब ठीक कर दूँगा। तुम ही रंधावा फैमिली की बहू हो, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। तुम्हारी और रोहित की अब शादी हो चुकी है, इसलिए अब किसी की कोई भी ट्रिक रोहित पे काम नहीं करेगी।
पर जैसे ही वो रोहित घर आता है तो मैं डेफिनेटली उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। दादाजी की बातें सुनकर श्रेया को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उनको ये भी महसूस हुआ कि श्रेया अब थोड़ा रिलीफ महसूस कर रही है। वो सबको ये कह देना चाहते थे कि रोहित और श्रेया की शादी अब हो चुकी है, इसलिए रिया जैसी कोई भी लड़की अब उनके बीच में नहीं आ सकती और रंधावा फैमिली की बहू का जो टैग है वो श्रेया के पास चला गया है, इसलिए मिसेस रोहित रंधावा तो श्रेया ही रहेगी। श्रेया को अब थोड़ा ठीक फील हो रहा था। वो भी एक काम स्माइल के साथ दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी मैं ठीक हूँ। श्रेया तो ठीक थी, उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपनी मॉम के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले श्रेया ने अपनी माँ से झूठ कहा था कि वो और रोहित ट्रूली इन लव में है और उन दोनों के प्यार के कारण ही वो शादी कर रही है। बट अब इस शादी वाले दिन जब दूल्हा ही उसे छोड़कर चला गया है, तब उसे लगा कि अब उसकी माँ को सब समझ आ गया होगा। अब ये सब सिचुएशन वो अपनी माँ को कैसे एक्सप्लेन करेगी। श्रेया की माँ ने भी नज़रें उठाकर अपनी बेटी को देखा। उन्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही थी और उन्हें ऐसा लगा कि अब इस शादी में और क्या देखना बाकी रह गया है। क्या मेरी बेटी मुझसे और भी कुछ छुपा रही है? शादी का दिन तो पूरा बर्बाद हो गया था, बट अब रोहित और श्रेया की शादी तो हो चुकी थी, इसलिए दादाजी ने दोनों के लिए एक न्यू घर प्रिपेयर किया था। उसका नाम था ओशियन पवेलियन। इसमें रूम बहुत ही सुंदर फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया था। रेड फ्लावर, रेड बैलून पूरे रूम्स में फैले हुए थे और रेड डबल केक भी, रेड वेलवेट केक भी दोनों के लिए रखा गया था। पूरा बेड और फ्लोर एकदम गुलाब की पंखुड़ियों से सजे हुए थे। सारे आइटम्स रूम्स में जो थे वेल डेकोरेटेड थे। और आज तो श्रेया और रोहित की वेडिंग नाइट थी, बट लकीली श्रेया के मन में रोहित के लिए तो कोई फीलिंग थी भी नहीं, इसलिए रोहित के ना होने से उसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट वो इस नाइट में ओशन पवेलियन में अकेली थी और उसे अपना पूरा कमरा खाली दिख रहा था। मास्टर बेडरूम बहुत ही सुंदर सजा था, बट श्रेया को पता था कि ये उसका रूम नहीं है और वो यहाँ नहीं सो सकती, इसलिए उसने अपना सारा मेकअप रिमूव किया और ड्रेस चेंज की और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई और गेस्ट रूम में ही वो सो गई। बट आधी रात में वो कुछ आवाज़ के साथ ही उठी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। उसने अपना कोट लिया और देखने के लिए बाहर आ गई। जैसे वो लिविंग रूम में आई, उसने देखा कि दो नौकर्स रोहित की हेल्प कर रहे हैं और ओशन पवेलियन के अंदर ला रहे हैं। श्रेया भी स्टेयरकेस पे खड़ी होकर नीचे देख रही थी। उसे स्पष्ट दिख रहा था कि रोहित बहुत नशे में है। उसने बहुत ज़्यादा पी ली है और दो लोग उसे सहारा देकर ऊपर लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जो मेड थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से श्रेया से कहती है, मिस श्रेया, प्रेसिडेंट आज बहुत नशे में है। श्रेया ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मेड श्रेया को ये बता रही थी, उसने देखा कि तनय रोहित को लेते हुए आ रहा था। रोहित को देखकर श्रेया को अच्छा नहीं लगा, पर तनय ने भी श्रेया से कहा, मिस श्रेया, आज रोहित सर थोड़ी नशे में हैं, प्लीज़ आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। तनय ने श्रेया को ये नहीं बताया कि दादाजी ने ही ऑर्डर किया है कि वो रोहित को
श्रेया के पास छोड़ दे, क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट थी। कुछ भी हो जाए, दादाजी यही चाहते थे कि दोनों ओशन पवेलियन में एक साथ रहें। इसलिए रोहित के नशे में होने के बाद भी उसको ओशन पवेलियन में लाया गया और उसे अपने कमरे में भेज दिया गया। श्रेया ने सोचा, क्योंकि उसकी शादी रोहित से हो गई है और रिया ने भी रोहित पे गुस्सा किया होगा और रोहित का मूड खराब होगा, इसलिए आज उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। रोहित को मास्टर बेडरूम में लिटाने के बाद तनय ने श्रेया से कहा, मिस श्रेया, मैं प्रेसिडेंट को आपके हवाले छोड़ता हूँ। श्रेया ने भी कहा, इट्स ओके। तनय ने भी श्रेया को देख के सोचा कि आज सर और मैम की वेडिंग नाइट है, बट सर ने पूरा मूड ख़राब कर लिया है। पर दादाजी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि मैं सर को ओशन पवेलियन में छोड़ दूँ। अब मेरा यहाँ काम हो गया है। तो वो श्रेया को बोला, मैम मैं चाहता हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा। श्रेया ने भी तनय को बाय बोला और जाके रोहित को देखा। रोहित बहुत ही बेहोशी की हालत में बिस्तर पे पड़ा था। श्रेया को भी अपना एग्रीमेंट याद आ गया। एग्रीमेंट में ये कल लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे के पर्सनल मैटर में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि मुझे इसकी कोई केयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इसे छोड़ के चली जाती हूँ। जैसे ही श्रेया गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी, वैसे ही उसे कुछ आवाज़ आई। उसने देखा तो रोहित वॉमिटिंग कर रहा था और सारा फ्लोर उसकी वॉमिटिंग से ख़राब हो चुका था। अब श्रेया के पास कोई और रास्ता नहीं था। श्रेया को लगा रोहित ने पूरा फ्लोर तो गंदा कर ही दिया है, प्लस उसने अपने कपड़े भी ख़राब कर लिए हैं, इसलिए अब उसे तो ये सब साफ करना ही होगा। जैसे ही श्रेया ने रोहित के शर्ट उतारी, एकदम उसकी बैक पर बहुत सारे निशान थे, जिसे देखकर श्रेया का दिल एक धड़कन चूक गया। उसे सडनली वो दिन याद आ गया जब मामी के घर कैसे रोहित उसे बचाने के लिए बीच में आ गया था और जो स्टूल उसको लगने वाला था वो रोहित ने झेल लिया था। बट वो स्टूल इतना पावरफुल होगा श्रेया को नहीं पता था। उस स्टूल के कारण रोहित के बैक में बहुत गहरा घाव हो गया था। उस समय तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस घाव को देखकर श्रेया समझ गई कि ये इतना आसान नहीं रहा होगा। ज़रूर रोहित को बहुत ज़ोर से लगा है और घाव गहरा है। रोहित को इस हाल में देखकर श्रेया को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसे थोड़ा महसूस हुआ कि रोहित ने उसके लिए कितना दर्द झेला है। फिर उसने सोचा, फ़ाइन, इफ़ रोहित ने मेरी उस दिन हेल्प की थी तो मुझे भी उसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, इसलिए आज जो मैश इसने मचाया है मैं उसे ज़रूर क्लीन करूँगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी लव राइवल कैसी लग रही है? ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप अपने इम्पोर्टेंट जो भी सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।